वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.3 करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से अभी पहले क्वेश्चन है तो शॉर्ट भी आते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आधे आज़म बसरिया तजज़ी, तो दूसरा क्वेश्चन शायद होगा आधे आज़म बसरिया तकसीम। तो स्टूडेंट आधे आज़म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ऐसा मुश्तरक आद जो बड़े से बड़ा हो लेकिन जितनी भी रकमें दी हो सबका मुश्तरक हो, या ऐसे कह ले मुश्तरक आदों का हासिले ज़रब, या ऐसा बड़े से बड़ा अलजबरी जुमला जो दिए हुए तमाम अलजबरी जुमलों को बगैर बाकी कुछ छोड़े तकसीम करे, यानी रिमाइंडर जीरो हो लेकिन सबको डिवाइड कर दे, तकसीम कर दे, तो हम उसको कहते हैं आधे आज़म, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। ये टर्म स्टूडेंट आपने अक्सर सुनी होगी और देखी भी होगी क्वेश्चन में भी आता है। तो बिना देर किए पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। स्टूडेंट इंतहाई आसान है। अगर आपको क्वेश्चन यानी 4.1 और 4.2 के क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से इनको हल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आते होंगे। तो चलते हैं पहले पार्ट की तरफ, यानी 20x² y। अब इसको फैक्टराइज करें। और दूसरा कौन सा है? 35xy², इसको फैक्टराइज करें। ठीक है, तो 21 को हम क्या लिख सकते हैं? इधर कर लेते हैं जी। 21 को हम लिखते हैं 3 7 7 1 3 into 7। ठीक हो गया स्टूडेंट, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। और आगे क्या है? x² y है, तो हम क्या करते हैं? x को 2 दफा लिख लेते हैं और y को 1 दफा लिख लेते हैं। ये जी उसकी फैक्टराइजेशन होगी सिंपल फॉर्म में। अब करते हैं जी 35xy², यानी 35 को फैक्टराइज करें तो हमारे पास आएगा 5 7 7 1, यानी 5 into 7 इंटू, यानी 1 लिखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे लिख लें x 1 है तो 1 लिख लें, y 2 है तो 2 दफा y लिख लें। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है? आपने आधे आज़म यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है, तो जो नंबर कॉमन है उसको लिखना है, यानी ये 7 और ये 7, ये हो गया HCF के अंदर 7 इंटू, अब ये x और ये x आ गया इंटू, ये x y नहीं आता, ये y कर लें। ठीक है, बेशक ये y कर लें, बेशक वो कर लें। तो इसका स्टूडेंट HCF क्या आएगा? 7xy। अब ये दोनों रकमों को, दोनों अलजबरी जुमलों को बराबर तकसीम करेगा बगैर कुछ छोड़े। अब इसी तरह इनकी करते हैं फैक्टराइजेशन, यानी 4x² माइनस 9y² इक्वल, अब नीचे करके लिख लेते हैं 2x² माइनस 3xy। अब स्टूडेंट ऊपर देखें तो हमारे दोनों मुरब्बे हैं। ठीक है, 4.1 का क्वेश्चन ये बन रहा है, तो हम इसको लिखेंगे 2x इसका मुरब्बा माइनस 3y इसका मुरब्बा या स्क्वायर। अब a² माइनस b² स्टूडेंट आपको याद ही है, वो क्या होता है? a माइनस b इंटू a प्लस b। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट इसका यही फैक्टर है, यानी यही इसकी फैक्टराइजेशन है। अब नीचे वाले पे आए तो यहां से देख ले इसकी फैक्टराइजेशन कैसे होगी? नंबर या वेरिएबल कॉमन आएगा? नंबर तो नहीं आएगा, अलबत्ता वेरिएबल कॉमन है। और वो कौन सा कॉमन है? दोनों में x कॉमन है, तो अंदर आ जाएगा 2x माइनस 3y। अब स्टूडेंट इसका HCF अगर आप देखें तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है यही बन रहा है, ये वाला, तो हम लिखेंगे 2x माइनस 3y। ठीक हो गया। अब तीसरा पार्ट है इसी क्वेश्चन का, x³ माइनस 1 और x² प्लस x प्लस 1, तो इनको लहदा लिखते हैं पहले। x³ माइनस 1 ये लहदा, x² प्लस x प्लस 1 ये अलहदा। अब यहाँ पे आपने जो 4.2 में क्यूब का फार्मूला पढ़ा था, a³ माइनस b³ वो वाला लगाए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a³ माइनस b³। अब इसका फार्मूला लगाएं तो हम लिखेंगे a माइनस b इंटू a² प्लस a इंटू b प्लस b²। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आएगा
x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब स्टूडेंट इसको वेक्टराइज करने की जरूरत ही नहीं, क्यों? ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर यही कॉमन आना है, हम इसको एज सच ऐसे ही लिख लेते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यानी ये रकम इसी के बराबर है। अब ये वाला वेक्टर हमारा हाईएस्ट कॉमन वेक्टर में आएगा, तो हम लिखेंगे HCF इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। चौथा पार्ट है a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a। अब इसको यहां लिखें, दूसरे पार्ट को यानी दूसरे हिस्से को लिखें 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a। तो स्टूडेंट अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक फॉर्म या क्यूब की फॉर्म में है, पहले नंबर कॉमन ले फिर इसको वेक्टराइज करें। अब ऊपर से नंबर या वेरिएबल कॉमन आएगा तो वो a कॉमन ले ले, अंदर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3। यहां से a कॉमन ले तो आपके पास आएगा 2a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 3। अब स्टूडेंट क्या करना है कि जो ब्रैकेट के अंदर रखने हैं जिनसे वेरिएबल कॉमन लिया है उनको दो दर्जी मसावात की अगर तो शक्ल बन गई है तो हम उनको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज कैसे करते थे? पहली और तीसरी को मल्टीप्लाई करते थे, जो आंसर आए उसके दो हिस्से ऐसे करते थे कि सेंटर वाली रकम उसके मजमूए या डिफरेंस यानी सम और डिफरेंस के बराबर आए। तो हमारा ये आ रहा है माइनस 3a, तो हम इसको आसानी से फैक्टराइज कर सकते हैं a स्क्वायर प्लस 3a माइनस a माइनस 3। तो स्टूडेंट इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3a स्क्वायर आएगा यहाँ पे, और जब सम या डिफरेंस लेंगे तो प्लस 2a आएगा ऊपर वाला। अब इसके दो हिस्से करने यानी यहां से और यहां से, तो पहले हिस्से में कॉमन आएगा a, यानी आ जाएगा a प्लस 3, अंदर से आएगा माइनस 1 कॉमन, तो a प्लस 3। ठीक है स्टूडेंट, अब a प्लस 3 कॉमन है तो आप लिखेंगे a प्लस 3 इंटू a माइनस 1। अब आपका आंसर आ गया a इंटू a प्लस 3 इंटू a माइनस 1। अब स्टूडेंट इसी तरह इसको हल करें, जब इसको हल करेंगे तो देख लेंगे कौन सा फैक्टर कॉमन है, तो HCF कहलाएगा। अब इसको भी फैक्टराइज करें तो पहली और आखिरी को मल्टीप्लाई करें, 2a स्क्वायर इंटू माइनस 3 तो माइनस 6। अब इसके भी इजी है फैक्टर, 2a स्क्वायर प्लस 6a माइनस ये वाला 3। तो अब इसको भी जब मल्टीप्लाई करेंगे 6a माइनस a को तो माइनस 6a स्क्वायर, लेकिन जब प्लस माइनस करेंगे तो 5a आएगा। अब इसके भी दो हिस्से करें ऐसे, अब यहां से क्या कॉमन आएगा? पहले हिस्सों से 2a कॉमन तो अंदर आ जाएगा a प्लस 3, यहां से माइनस 1 कॉमन तो a प्लस 3। अब स्टूडेंट ये बाहर वाला a है सच, अंदर आ गया a प्लस 3 ये कॉमन और 2a माइनस 1 ये कॉमन। अब स्टूडेंट इसको ओपन फॉर्म में लिखें तो हम लिखेंगे a इंटू a प्लस 3 इंटू 2a माइनस 1। अब स्टूडेंट देख लें HCF में कौन कौन से नंबर हमारे फॉल कर रहे हैं या फैक्टर कर रहे हैं फॉल, तो वो लिख रहे हैं। पहले नंबर पे तो ये वाला a जो है, ठीक है जी, लिख लिया a इंटू a प्लस 3 ये लिख लिया। अब अगला वेक्टर यहाँ पे a माइनस 1 है, यहाँ पे 2a माइनस 1 है, तो इसका आंसर यही आएगा a इंटू a प्लस 3। अब पांचवा पार्ट है यहाँ पे t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4, और दूसरा हिस्सा इसका t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4, तीसरा हिस्सा इसका t स्क्वायर माइनस 1। अब स्टूडेंट इसको भी फैक्टराइज करें, इसको भी करें, यहाँ पे कुलिया लगाएं तो आपके पास आंसर कुछ आता जाएगा, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4t, तो हम लिखते हैं जी टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस t माइनस 4। तो स्टूडेंट जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4t स्क्वायर, लेकिन जब इनको प्लस माइनस करेंगे तो माइनस 3t। अब इसके दो हिस्से कर लें, यानी एक हिस्सा ये वाला एक हिस्सा ये वाला, तो पहले हिस्से से कॉमन t अंदर आएगा t माइनस 4, अगले हिस्से से प्लस 1 कॉमन तो t माइनस 4। अब t माइनस 4 और t प्लस 1 ये आ गया इसका आंसर। अब दूसरा हिस्सा करें जी, ये भी इसी तरह ही है, यानी t स्क्वायर तो इंटू 4 तो ये 4t स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐसा हिस्सा करें यानी 5t का
कि जब मल्टीप्लाई करें तो 40 स्क्वायर बने, प्लस करें तो 5t। अब ये बहुत ही आसान है, हम लिख सकते हैं 4t प्लस t प्लस 4। अब दो इसे करें यहां से तो t कॉमन अंदर आएगा t प्लस 4, यहां से 1 कॉमन तो अंदर आएगा t प्लस 4। अब t प्लस 4 कॉमन है तो अंदर बाकी पीछे बच गया t प्लस 1। अब एंड वाले पे कुलिया लगाएं, यानी टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यानी इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में ले तो आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, तो टी माइनस 1 इंटू टी प्लस 1। अब आपने स्टूडेंट इसका HCF लिखना है, यानी आधे आधे लिखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहां से t माइनस 4 t प्लस 4 t, ये तो नहीं आ रहा, t प्लस 1 t प्लस 1 t प्लस 1। तो स्टूडेंट ये जो फैक्टर है ये तीनों में है तो हम इसका आंसर लिखेंगे t प्लस 1। और चूंकि ये डिफरेंट फैक्टर है तो हम नहीं लिखेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप बोले जी उधर है इधर है तो एक दो में देख के लिख ले, नहीं ऐसे नहीं, हर फैक्टर आना चाहिए हर रकम या हर अलजेब्री जुमले से कॉमन। अब चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, ये थोड़ा सा लेंथी है लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आने के चांस रखता है, तो हम इसको भी हल करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56 इक्वल, अब दूसरा हिस्सा लिखें जी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। अब तीसरा हिस्सा लिखे एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक हो गया भाई स्टूडेंट। अब आप इसको फैक्टराइज करें, इसको भी करें इसको भी करें, ठीक है। पहले ऊपर वाले को करते हैं तो ये आना चाहिए आपका 56 एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर इंटू 56 तो 56 एक्स स्क्वायर। लेकिन आप स्टूडेंट उसके दो हिस्से करें तो 15x आना चाहिए, तो बहुत ही आसान है। आप ऐसा कर लें 7x प्लस 8x प्लस 56, ठीक है। आप दो हिस्से करें, पहले हिस्से से कॉमन ले x, अंदर आएगा x प्लस 7, अगले हिस्से से कॉमन ले 8 तो अंदर आएगा x प्लस 7। अब x प्लस 7 कॉमन और बाकी भी बच गया x प्लस 8। अब आ जाए इस हिस्से की तरफ, तो ये हिस्सा एक्स स्क्वायर माइनस 24 मल्टीप्लाई करें तो माइनस 24 एक्स स्क्वायर। अब उसके दो हिस्से ऐसे करें कि 5x आए प्लस का, तो हम इसको ऐसे करते हैं जी प्लस 8x माइनस 3x माइनस 24। तो 8x माइनस 3x मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 24x स्क्वायर, जब सम करेंगे तो प्लस 5x। अब इसके दो हिस्से करेंगे यहां से तो कॉमन आएगा x प्लस 8, यहां से कॉमन आएगा माइनस 3 तो x प्लस 8। अब x प्लस 8 कॉमन है, पीछे आपके पास बच गया x माइनस 3। अब इससे जस्ट आपने x वेरिएबल कॉमन लेना है तो आपका आंसर आएगा x इंटू एक्स प्लस 8। अब स्टूडेंट देखें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, HCF, तो हमारे पास आई थिंक ये x प्लस 8 x प्लस 8 x प्लस 8 यही कॉमन है और कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो यही इसका आंसर होगा। स्टूडेंट ये लास्ट पार्ट था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।